हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। गौतम बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों में कहानियों का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने अपने शिष्यों और अनुयायियों को शिक्षा देने के लिए अक्सर प्रेरणादायक कहानियों का सहारा लिया। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मूर्ख लोगों के साथ रहने और उसके परिणामों को समझने के लिए गौतम बुद्ध ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कहानी सुनाई है। यह कहानी आज भी प्रासंगिक है और जीवन में सही संगत के महत्व को समझाती है। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। मूर्ख सर्प और किसान। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, कहानी प्राचीन समय की बात है। एक जंगल के पास एक छोटा सा गांव था जहां एक किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। किसान मेहनती और सरल स्वभाव का था। वह हर दिन खेतों में काम करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन जब किसान खेत में जोत रहा था, उसने देखा कि उसके खेत में एक बड़ा और डरावना सर्प बैठा है। किसान ने डरते डरते सर्प से कहा, हे सर्प, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं। मैं केवल अपने खेत में काम कर रहा हूं। कृपया मुझे जाने दो। सर्प ने किसान को देखा और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं केवल तुम्हारे खेत में रहना चाहता हूं। तुम मुझे अपनी संगति में रहने दो और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। किसान थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह सर्प उसे कोई लाभ पहुंचा सके। उसने सर्प को वहां रहने दिया। कुछ दिनों बाद सर्प ने किसान से कहा, तुम हर दिन मेरी पूजा करो, मैं तुम्हें तुम्हारे खेतों को उपजाऊ बना दूंगा। किसान ने सर्प की बात मान ली और हर दिन उसकी पूजा करने लगा। समय के साथ किसान के खेतों में फसलें बढ़िया होने लगी और वह खुश रहने लगा। लेकिन एक दिन किसान का बेटा खेत में गया। उसने देखा कि सर्प वहां बैठा है। उसने सोचा, यह सर्प केवल डराने के लिए यहाँ रहता है, इसे मार डालना चाहिए। उसने एक डंडा उठाया और सर्प को पर हमला कर दिया। सर्प ने तुरंत पलटकर लड़के को काट लिया। लड़के की मृत्यु हो गई। जब किसान को यह पता चला तो वह दुखी और गुस्से में भर गया। उसने सर्प को दोषी ठहराया और उसे मारने के लिए एक बड़ा पत्थर उठाया, लेकिन सर्प फुर्ती से अपनी बांबी में छिप गया। सर्प ने भीतर से किसान से कहा, तुमने मुझ पर भरोसा किया था, लेकिन तुम्हारे बेटे की मूर्खता ने तुम्हारे परिवार को यह कष्ट दिया। अब हम दोनों के बीच विश्वास टूट चुका है। मैं तुम्हारे खेत में नहीं रह सकता और तुम भी मुझे से दूर ही रहना। इस घटना के बाद सर्प ने किसान के खेत को छोड़ दिया। किसान ने अपनी मूर्खता और अपने बेटे की मूर्खता पर पछतावा किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल घंटी दबाना ना भूलें। गौतम बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से समझाया कि मूर्ख और अज्ञानी लोगों के साथ संगत करना चाहे वे हमारे कितने भी करीबी ना हो, अंततः हानिकारक हो सकता है। किसान का बेटा समझदारी से काम ले सकता था, लेकिन उसकी मूर्खता ने
पूरे परिवार को संकट में डाल दिया। बुद्ध ने कहा, मूर्खता विनाश का कारण बनती है। मूर्ख व्यक्ति के निर्णय और कार्यों को असर केवल उसके जीवन पर नहीं बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों पर पड़ता है। संगत का महत्व। अगर आप सही संगत में रहते हैं तो आपके जीवन में शांति और समृद्धि आती है, लेकिन यदि आप मूर्खों के साथ रहते हैं तो उसके गलत निर्णय आपके जीवन को भी प्रभावित करेंगे। धैर्य और विवेक। किसी भी परिस्थिति में धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। मूर्खता से लिए गए निर्णय कभी सही परिणाम नहीं देते। जीवन में संगत का महत्व। गौतम बुद्ध ने हमेशा यह सिखाया कि संगत हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। उन्होंने एक और दृष्टांत में कहा, यदि आप बगुले के साथ रहते हैं तो आप मछली पकड़ना सीखोगे, लेकिन यदि आप हंसों के साथ रहते हैं तो आप ऊंचा उड़ान सीखोगे। बुद्ध ने जोर देकर कहा कि हमें हमेशा उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो ज्ञान, धैर्य और समझदारी से भरपूर हो। उनकी संगत हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाती है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की यह कहानी और उनके उपदेश आज के युग में भी उतने ही प्रासंगिक है जितने उनके समय में थे। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने आसपास के लोगों को सोच समझकर चुनना चाहिए। मूर्खता और अज्ञानता विनाश का कारण बन सकती है, जबकि समझदारी और ज्ञान हमारे जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। इसलिए सही संगत का चयन करें और मूर्खता से दूरी बनाए रखें। यही सुखद और सफल जीवन का मार्ग है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, ऐसी कहानी के लिए, जानकारी के लिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। ऐसी कहानी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर लेकर आते हैं कोई और कहानी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।